क्या क्या वो तो? हाँ, जिसके सामने बात करता हूं सब तेरा नाम लेते हैं, तेरा नाम लेते हैं सब। क्या मतलब? वो सानिया मुझसे कह रही थी कि तू बड़ी अच्छी लड़की है। वाह, बड़ी अच्छी लड़की है तू। मैं तेरे बारे में सोचूं? क्यों क्यों सोचूं? ओहो, तो ये सारी गड़बड़ मामी ने कर दी। मामी को उसे तेरे और मेरे बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, तू तू क्यों फिक्र करता? मैं समझाऊंगी सानिया को, वो मान जाएगी। नहीं, नहीं, तू कोई बात नहीं करेगी उससे। वो बस वो खुश रहे, बस खुश पूरा करे, पूरा करे, खुश रहे बस। तारीख तो हमने तय कर ली है, इनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ कर लें। अल्लाह। देखो रंजे, तुम जाओ यहाँ से, कहानी खत्म हो चुकी। अगर मैं चाहूं भी ना तो भी हम दोनों अब एक नहीं हो सकते। शादी हो रही है मेरी शायद से अगले महीने। जीना सीखो रंजी, मरने की बातें तो बुज़दिल किया करते हैं। सोनी का हाथ थाम लो, वही तुम्हारी मंजिल है। तौबा, ये लड़का देखो पता नहीं कहाँ रह गया। शायान, शायान बेटा जल्दी आओ। तौबा, हद करते हो बेटा, अमन की फ्लाइट आ चुकी होगी, तुमने इतनी देर कर दी है। कम ऑन मामा, इंटरनेशनल फ्लाइट है, आने में टाइम तो लगेगा। प्लीज आप बैठे। जल्दी करो। रिलैक्स। रमजी किधर गायब है यार? नजर ही नहीं आता। वर्कशॉप का होके रह गया है, मिल लिया कर। हाँ, वो मसरूफ हूँ दरअसल आजकल जरा, इसलिए नहीं मिल सकता। सोनी रास्ते में मिल गई थी, मैंने कहा मैं छोड़ देता हूँ। रास्ते में कहाँ? वो बाजी के साथ जाती है ना बिस्किट की फैक्ट्री पे, वहीं पे। चल चलता हूँ।
सोनी, सोनी, क्या बात है? क्यों शोर कर रहा है इतना? सोनी! कहां गई थी तू? कहां गई थी तू? अरे वो तेरे बाप की नौकर है क्या, जो इस तरह बात कर रहा है उससे? मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि कहां गई थी तू? मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं। तेरे सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं समझती। मैंने तुझे मना किया था, मना किया था ना तुझे कि तू कहीं नौकरी तलाश करने नहीं जाएगी, तो क्यों गई तू? तू होता कौन है मुझे मना करने वाला? बताऊं मुझे? बता बता। बताऊं? बताऊं तुझे? बताऊं? वो कमबख्त ना बुरा, तेरे हाथ टूटे बेशरम कहीं के। ये शर्म नहीं आती और इस जात में हाथ उठाता है। हाँ, नहीं आती मुझे शर्म, और अगर ये मेरी बात नहीं मानेगी ना तो जान से मार दूंगा इसे। अरे जा जा, बड़ा आया, जान से मार दूंगा। तेरे बाप ने आज तक मुझ पे हाथ नहीं उठाया। आने दे अपने बाप को, देख रहा कितनी शिकायत लगाऊंगी तेरी मैं। चल दफा हो यहां से, चला जा इधर से, जान से मार दूंगा। सुन, पूरी मर्जी, आने दे इसके बाप को। मैं इसकी कितनी शिकायत लगाऊंगी, अरे जान से मार देगा वो इसको। ऐसी सजा देगा जिंदगी भर याद रखेगा ये। दिल दा फट मैनू सोन नहीं ओ देंदा, अखियां दा बुआ तोन नहीं ओ देंदा, कोयल वांगो बागे कूका सुन तू मेरे दिल दिया हुक्म। मामू मुझे भी मामी को देखने जाना है। अरे बेटा अभी तो रात हो गई है, मैं कल आपको अपने साथ ले जाऊंगी मामी को दिखाने। नहीं, मुझे अभी देखना है। बिल्कुल मामू पर गई है, बिल्कुल मामू की तरह जिद करती हो। हाँ रियली? भोलपन बिल्कुल मेरे जैसा और सारी चालाकियां मम्मी जैसी। अच्छा, मैंने कौन सी चालाकियां की हैं? सीरियसली समझ, तुम भूल गई हो बचपन में मेरी सारी किताबें तुम छुपा देती थी और मासूम होके बैठ जाती जैसे कुछ पता ही नहीं है तुम्हें। इतने अरसे के बाद मिले हो और इस तरह लड़ रहे हो जैसे बिल्कुल बच्चे हो। बाबा प्लीज, आई विल हैंडल हिम, आप बीच में मत आइएगा। अच्छा भाई, मैं बीच में नहीं पढ़ता, तुम निपट लो। मामू मम्मी तो आपकी इतनी तारीफ करती रहती है, मेरा भाई मेरा भाई। अब देखिए दौड़ रहे हैं। हुरिया अपनी जुबान बंद करो। अरे अरे, क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? जी, कुछ अरसा आपके साथ रहेगी ना, खुद ही आइडिया हो जाएगा कितनी बड़ी शैतान है ये। डिनर में मैं आपके साथ सोया करूंगी ना। अच्छा अच्छा बेटा, तुम खाना खा लो जल्दी से, थक गई होगी ना, बस फिर हम लोग सोने चलते हैं। हाँ नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं थके हैं, बल्कि मैं तो घर आकर फ्रेश हो गई हूँ। ऐसा लगता है जैसे पुराना जमाना लौट कर वापिस आ गया हो। क्यों जी मामू, अब आइसक्रीम खिलाने लेकर जा रहे हो? हाँ हाँ मामू खिलाए। डन। अच्छा हुरिया, ये बताओ राइस कैसे लगे? एक हफ्ता रह गया शादी में, अभी कितने काम पड़े। हाँ, शायान की बहन ने भी आना था, क्यों नहीं आई? पता क्या तूने शायान से? पता नहीं अम्मी। पता नहीं? तेरी शायान से बात नहीं हो रही क्या? उससे तो तुम्हारी बात ज्यादा होती है। क्या मतलब? दिन को बात हुई थी ना तुम्हारी शायान से,
तो खुद ही पूछ लेती कि क्यों नहीं आई वो। तू कहना क्या चाह रही है सानिया? तुझे क्या लग रहा है ये पैसे मैं अपने लिए ले रही हूँ क्या? अरे ये जूतियां, ये कपड़े, ये जेवर, ये फर्नीचर, ये सब तेरे लिए खरीद रही हूँ ना। मोहल्ले में किसी का ऐसा जेज बना है आज तक? मैं कोई बहस नहीं करना चाहती अम्मी। सीधी तरह क्यों नहीं कहती? किसी और दुख को रो रही है। मुझे कोई दुख नहीं है और ना ही कोई खुशी है, बल्कि मेरा तो कोई जज्बा ही नहीं, क्योंकि मैं जीती जागती इंसान नहीं, तुम्हारी प्रॉपर्टी हूं जिसे तुम दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर रही हो अच्छी कीमत में। बकवास मत कर सानिया। मैं जो कुछ कर रही हूँ ना तेरे फायदे के लिए कर रही हूँ ना। तेरा कहना मान के उस रमजी से तेरी शादी कर देती, सारी जिंदगी अपनी हसरतों को तरसती। ज्यादा से ज्यादा समंदर पर ले जाके तुझे बासी चाट खिलाता, पूरे शहर में मोटरसाइकिल पे धक्के खाती फिरती। अरे बंगला है बंगला शायान के पास, और ऐसे बंगले पे तो रमजी जैसे को गेट पे खड़ा करते हैं। खैर मैंने रमजी की कोई बात नहीं की, और जिस बंगले में तुम मुझे ब्याह के भेज रही हो ना अम्मी, अगर वहां मुझे एक मुलाजमा समझ लिया गया तो? अब ये तो तेरे हाथ में है कि शायान को किस तरह काबू करती है। काबू करती हूँ? मैं वहां कोई कब्जा जमाने नहीं जा रही। कब्जा जमाना पड़ेगा, ऐसे कोई किसी का हक नहीं देता। तुम्हारी बातें तुम ही को समझ आती है। अभी तेरी समझ में आएंगी भी नहीं। जब तेरी शादी हो जाएगी ना, तब तुझे मेरी बातें समझ में आएंगी। मुझे नींद आ रही है अम्मी, सोना चाहती हूँ मैं। तुझसे तो जब भी कोई काम की बात करो तुझे नींद आने लगती है। मैंने तुझे मना किया था तुझे कि तू कहीं नौकरी तलाश करने नहीं जाएगी, तो क्यों गई तू? तू होता कौन है मुझे मना करने वाला? बताऊं बताऊं तुझे बताऊं? निश्क दा रोग अवलड़ा जे ऐदा टंगिया पानी नहीं मंग सकदा, ऐडा डजनू लड़ जावे अरे क्या करते हैं? हाथ तो नहीं उठाना चाहिए था उस पर। तूने हाथ क्यों उठाया सोनी पे? हैं? मामू इसको कुछ ना कर, इसका कसूर नहीं, सारी गलती मेरी है। चल बस रहने दे, तेरी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है मुझे, समझी? यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? तुम सामने हो तो डर नहीं लगता, क्योंकि तुम पीछे से वार करते हो। वैसे कार्ड का डिजाइन तो बहुत अच्छा है। मेरी चॉइस। जाहिर है। वैसे तस्वीरों में तो बहुत अच्छी है, अब दिल की भी इतनी अच्छी हो तो बात बने। दिल की भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल आपकी तरफ। मस्केबाजियां, बटरिंग। ये बताओ कि मिलवा कब रहे हो? लेट्स गो। बारात लेकर। वैसे तुम्हें इस तरह खुश देखकर बहुत खुशी हो रही है। पता है, बहनें अगर अपने घर की भी हो जाती है ना, तो उनके दिल में भाइयों के लिए बड़े अरमान होते हैं। और भाइयों के लिए भी बहन की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। सोच रही हूँ
वो अननोन कॉल्स की स्टोरी है क्या? कौन सी अननोन कॉल? मामा बता रही थी कि तुम्हें कोई अननोन कॉल्स आ रही हैं, बाबा को भी आई हैं, धमकियां दी हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ ड्रामा था, भूल जाएं इसे। वैसे मामा को ये बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। अगर बता भी दी तो इसमें बुराई क्या है? सुनो, मैंने मामा से कहा है कि शयान अब बड़े हो गए हैं, दुनिया को अपनी नजर से देखने दें, बच्चों की तरह ट्रीट ना करें। लेकिन अभी भी ना तुम मुझे बच्चे लगते हो। You know what? 4 साल मुझसे बड़ी हैं आप। Exactly 4 years. बूढ़ों वाली बातें क्यों कर रही हैं आप? पता नहीं हुरिया कहाँ पे होगी, मामा को तंग कर रही होगी। देख कर आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हैं? आ रही हूँ। आह, कहाँ गई थी तू? तेरे सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं समझती। मना क्या था तुझे कि तू कहीं नौकरी तलाश करने नहीं जाएगी, तो क्यों गई तू? तू होता कौन है मुझे मना करने वाला? बताऊं बताऊं तुझे, बताऊं बताऊं मैं कौन हूं? रमजे, रमजे, तूने हाथ क्यों उठाया सोनी पे? हैं? वो मैंने नहीं, वो तू होता कौन है उस पे हाथ उठाने वाला? अरे जाने दो ना, बस करो। अब्बा वो फैक्ट्री गई थी काम करने के लिए। हाँ तो मैं हूं ना, मैं हूं, या तू इस घर का बड़ा है? तो अब्बा जब मैंने इसको मना किया कि फैक्ट्री पर जाकर मुझे अच्छा नहीं लगता, तो क्यों गई थी ये? अबे तो तूने हाथ क्यों उठाया उसके ऊपर? अरे छोड़ दो ना, जाने दो उसे। मामू इसको कुछ ना कह, इसका कसूर नहीं, सारी गलती मेरी है। चल बस रहने दे, तेरी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है मुझे, समझी? मैं फिर वही बकवास कर रहा है, फिर वही बकवास कर रहा है। मामू इसको ना मार, इसका कसूर नहीं है, मैंने बताया ना। आइंदा अगर ये तेरे पे हाथ उठाए ना, तो बिल्कुल लिहाज नहीं करना, मुंह तोड़ देना इसका। अरे बस कर दो ना, जवान लड़का, क्या हो गया? चुप हो जा, लावारिस समझ रखा है उसको, काम धंधा करता नहीं है, हाथ उठा रहा है उसके ऊपर। अख दा कज्जल ढुल ना जावे, पेत दिल दा खुल ना जावे, कल्ली बैठी सोच विचारा, किथे टुर गया मौज बहारा, दिल दा फट मैनू सोने नहीं ओ देंदा, अखियां दा बुआ टोन नहीं ओ देंदा। आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। अंदर नहीं बुलाओगे? तूने आना क्यों छोड़ दिया? क्यों? जानती नहीं है तुम? पता नहीं है तुम? मैंने सब कुछ भुला दिया, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं। देखो सानिया, मैंने जो कुछ भी किया ना, सिर्फ तुम्हारी
तो मेरे मामू ही नहीं, मेरे दोस्त थे, और दोस्त ही रहो। मैं उस सर्वर को ढूंढने आई हूं जो मेरी सहेली था। और ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? क्या हुआ मेरे हुलिये को? ठीक तो हूँ बिल्कुल। बीमार लग रहे हो शक्ल से। आ जाओ, तुम्हारी बहन अकेली शादी की तैयारियां कर रही है। अच्छा, आपा ने भेजा तुम्हें? नहीं, मैं तो उन्हें बताकर भी नहीं आई। यहाँ आते हुए डर नहीं लगा तुम्हें? तुम सामने हो तो डर नहीं लगता, क्योंकि तुम पीछे से वार करते हो। तंज करने आई हो मुझे, हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये कहने आई हूं कि अगर तुम वही सर्वर हो जो मेरी सहेली थी, तो पिछली सारी बातें भुलाकर वापस आ जाओ। मेरी बात सुनो सानिया, तुम शायान के साथ शादी करके खुश नहीं रहोगी। मैं मशवरा लेने नहीं आई, वरना ये पूछती कि रमजी से क्यों वचन किया था। वो तुम्हारे काबिल नहीं है इसलिए। एक मेरे काबिल नहीं है और एक के साथ मैं खुश नहीं रहूंगी। देखो, मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया, मैंने झूठ बोला, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं थी। मैं तो सिर्फ तुमसे बस सरवर, मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ वो तुम समझना नहीं चाहते। रुको, जो भी बात करनी है तुमने, शिकवे करने, बैठ के करना। क्या है ये? खीर है, पड़ोसियों के घर से आई है। मुझे नहीं खानी। अच्छा चल ना, कब तक नाराज रहेगा? गुस्सा थूक दे। सुन, इधर आ। क्या फिर से हाथ उठाएगा मुझ पर? इधर आना। बात सुन। मुझे तो अच्छा लगा, खुशी हुई बहुत। अच्छा है ना, रोज तेरी पिटाई, ताकि तो सुधर जाए। इससे ज्यादा नहीं सुधरने वाला मैं, बस इतनी हद थी मेरी। अच्छा वो मुझे माफ कर दे। तू क्यों माफी मांग रही है मुझसे? अब्बा ने मुझे मारा है, अम्मा ने शिकायत की हुई, अब तू तो मेरी शिकायत करने से रही। तेरी बात नहीं मानी, उसी की माफी मांग रही हूँ। नहीं जाऊंगी आइंदा। हाँ, तू आइंदा नहीं जाएगी। अगर जाएगी ना तो अब्बा टांगे तोड़ देंगे तेरी। मामू, उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। हाँ। और उनको पटाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल। पता है, उन्होंने तो मुझसे ये तक नहीं पूछा कि मैं कहाँ गई थी। हाँ वो सुन, तू ना आज के बाद मुझे सलीम के साथ नजर मत आई। क्यों? क्यों क्या होता है?
क्यों, कैसे, कहाँ, ये ज्यादा बातें मुझसे मत पूछा कर। जो बात मना करता हूँ सुन लिया कर और मान लिया कर बस। अच्छा आदमी नहीं है। फिर भी तेरा दोस्त। हाँ दोस्त है मेरा, लेकिन इतना कमीना भी नहीं है वो कि तुझ पे बुरी नजर रखे। कि मोहल्ले में रेपुटेशन अच्छी नहीं है ना, पर तेरे बारे में कोई गलत बात करे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा चलिए खीर खा और वर्कशॉप जा। ऐसा ना हो कि काम करने की आदत ही छूट जाए। यार सुन, मैंने नहीं जाना आज। क्यों, डर गया है मामू से? जैसे तू मुझसे डर गई, लगाऊं तुझे एक बार। सोनी, ये तू खा, मैं आती हूँ मामी की बात सुन के। सानिया, सानिया वो शायान की बहन तुझे देखने आ रही है, जा जाके तैयार हो जा। आने दो अम्मी, तैयार तो हूँ, ठीक लग रही हूँ। अरे मुंह हाथ धो ले, कोई सुर्खी पाउडर लगा ले बेटा। इस सुली में देखेंगे तो इनकार कर देंगे क्या? उससे ज्यादा बहस मत किया कर। अरे घर में कोई मेहमान आता है तो बंदा अपना हुलिया ठीक करता है कि नहीं? कभी बात मान भी लेते हैं। अच्छा अम्मी ठीक है। हुरिया बेटा क्या कर रही हो? मामा मैं देखती हूँ कि ये असली की है या मोम की बनी है। सबसे बजाए जा रहे, पता नहीं कौन है। सर्वर हाँ, मेरा नाम ले, हो सकता है मेरी बात मान ले। हाँ ठीक है। यार नाम ले ना, मैं बाद में बात करता हूँ तेरे से। क्या हाल है? ठीक, तू सुना। जी बात सुन, वो सोनी को फैक्ट्री जाने से मना किया है, क्यों? हाँ मना किया है मैंने। वैसे भी मर्दों के घर होते हुए लड़कियों का क्या काम है कि वो फैक्ट्री में काम करें। और सुन यार सलीम, मना कर तू भी अपनी बहन को, अच्छा थोड़ी लगता। अबे यार मना करता हूँ लेकिन समझती नहीं है। कहती है तुम्हारी कमाई हराम की है। अब बहन पे हाथ तो नहीं उठा सकता ना, इसलिए चुप हो जाता। हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक बात कहूँ, कुछ गलत नहीं कह रही है तेरी बहन। हाँ वाह, 2 दिन मजदूरी करने लगा और यार की कमाई हराम लगने लगी। बात सुन, तू मेरे साथ क्यों नहीं जाता अब्बा की वर्कशॉप? काम सीख लेगा तू। तो भाई काम करने की उम्र गई। तो काम करने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है, किसी भी उम्र में काम सीखता है बंदा। वैसे एक बात बताऊं तुझे, ये भी मुझे ना अब्बा की वर्कशॉप जाके समझा। बस शौक होना चाहिए, कुछ भी हो जाता है जिंदगी। नहीं है शौक, और मैंने किसी को दिल भी नहीं दिया कि आसान कमाई छोड़कर नहरें खोदना शुरू कर दूं। इतने दिनों बाद अपने यार से मिलने के लिए आया हूँ, लड़ने या बहस करने के लिए नहीं आया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। मामी तो मामू से भी प्यारी है। तुम्हें कहा था ना अपनी जुबान बंद रखना। अरे बेटा बच्ची है ये, इसे ऐसे मत डांटो। मेरा भाई बहुत लाडला है, तुम्हें इसका बहुत सा ख्याल रखना होगा, ठीक है? मेरी बेटी भी हम सबकी बहुत लाडली है, ये सबका बहुत ख्याल रखती है। अम्मी मैं इन लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम बैठो, ये तुमसे तो मिलने आई हैं, तुम इनसे बातें करो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। और नहीं तो क्या आंटी, प्लीज आप भी बैठे रहें, किसी तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, पहली दफा हमारे घर आई हो, मैं तो ऐसे कभी भी नहीं जाने दूंगी। चलो तुम सानिया से बातें करो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। हुरिया बेटा क्या कर रही हो? मामा मैं देखती हूँ कि ये असली की है या मोम की बनी है। ये तो बहुत होशियार है। बस ऐसे ही इसकी चपड़ चपड़ जुबान चलती रहती है।
बेटा मेरे पास आओ, इधर बैठो। अरे नहीं नहीं, इसे रहने देना मेरे पास। मुझे इसकी मासूमियत बहुत अच्छी लगी। देखो मम्मा, आप मुझे खामा-खा डांटती रहती हैं। तो ठीक है, हमारी शादी हो जाए फिर आप हमारे साथ रहिएगा। आपकी ममा के लिए जाएंगे अमेरिका। सच्ची मामू, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या क्या कह रहा है तू? तू ये कह रहा है कि तेरी बात इसलिए नहीं बनी कि हम जैसे तेरे यार थे? यार सलीम, तू बात का गलत मतलब क्यों निकाल रहा है यार? मेरे कहने का हरगिज ये मतलब नहीं था। मैं तुझसे सिर्फ ये कह रहा था कि पूरे मोहल्ले में किसी से भी पूछ ले, तेरी और मेरी इतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं है, इसलिए सानिया की माँ ने रिश्ते से इनकार कर दिया। अपनी नाकामियां हमारे सर डाल रहा है। सच तो ये कि तू बुजुर्गों का सरदार है, हिम्मत ही नहीं है तुझ में, वरना सलीम जो चाहे ना 2 मिनट में हासिल करता है। सलीम, मैं तुझे इल्जाम नहीं दे रहा हूँ। तू और कर क्या रहा है? तू यही कह रहा है ना कि लोग हम पर थूकते हैं, सानिया तेरी नहीं हुई इसलिए कि हम तेरे थे। जाने दे, छोड़ इस बात को, तुझे मेरी बातें समझ नहीं आई। सब समझता हूँ मैं, इस औरत जात को भी समझता हूँ जिसने यारों में फूट डलवा दी। और तू भी ऐसा निकलेगा यार, सोच नहीं सकता था मैं। भाई गुस्सा थूक दे यार, ये देख। नहीं थूकता, और तू देखना मैं करता क्या हूँ। मर्द का बच्चा हूँ, मर्द का बच्चा बनकर दिखाऊंगा। तेरी तरह नहीं जो तकिए में मुंह देके रोना शुरू कर दूं। देखते रहना। सलीम बात सुन मेरी। सलीम, सलीम इधर आ। सलीम छोड़ यार। लो ना बेटा। शयान, गिफ्ट देना। ये लो। ये क्या है? एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से भाभी के लिए। नहीं, अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? रख लो, गिफ्ट लेने से इनकार नहीं करते। थैंक यू। इट्स ऑलवेज माई प्लेयर। और पता है क्या, मैंने डिसाइड किया है तुम दोनों हनीमून में मेरे पास आओगे, अमेरिका। अमेरिका? अमेरिका? अब बेटा ये कैसा मुल्क है? मैंने तो सुना है कि वहाँ की हर चीज बहुत खूबसूरत होती है। वहाँ पे तो इतना साफ सुथरा होता है, और यहाँ पे तो हर वक्त धूल मिट्टी होती है। पर मामा कहती हैं कि यही सबसे अच्छा मुल्क है। क्यों ना कहूं, मुल्क वही होता है जहां पर हमारे अपने होते हैं। अरे बेवफा लड़की, अभी आप क्या कह रही थी? आप हमारे साथ रहेंगी ना, और अब अमेरिका की बातें कर रही हैं। हाँ तो रहूंगी ना, फिर जब बड़ी होंगी फिर आपको भी साथ बुला लूंगी। वैसे मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ऐसे घर में जा रही है जहाँ इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। इंशाल्लाह आंटी, बस दुआ कीजिए इन दोनों की जोड़ी सलामत रहे और हमेशा खुश रहें। आमीन सुम्मा आमीन। ये तो शर्मा रही हैं। चुप कर जा शैतान, चुप कर जा। लड़की तो बहुत प्यारी है और देखने में लालची भी नहीं लग रही थी, मगर उसकी अम्मी थोड़ी सी ग्रीडी लग रही थी, है ना? लेकिन उन्होंने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी जिससे ये जाहिर हो रहा हो कि वो लालची हैं। खैर, हमें तो लड़की से मतलब है। अब शयान और वो एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं, हमें ये दुआ करनी चाहिए बस इन दोनों की बनी रहे। मेरा बेटा बहुत समझदार है और उसकी पसंद अच्छी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैंने क्या खरीदा है। अल्लाह कितना खूबसूरत है। ये होती है अमीरों की निशानी, तोहफा भी देती है तो वो भी कीमती। अरे अभी तो तुझे और बहुत कुछ मिलने वाला है। जो कुछ तुझे जिंदगी में कभी नहीं मिला ना, वो तुझे अब मिल रहा है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। चलो अम्मी, किसी की तो ख्वाहिश पूरी हो रही है। मुझे तो ये सोच सोच के रोना आ रहा है कि तू चली जाएगी तो मैं इस घर में अकेली कैसे रहूंगी। ये तो एक ना एक दिन होना ही था अम्मी। सानिया, मैंने तुझे बड़े फूलों की तरह पाला है।
अपनी ताकत से ज्यादा तुझे पहनाया खिलाया। मेरा तो कलेजा कट रहा है जब मैं ये सोचती हूँ कि तू इस घर से चली जाएगी। अच्छा बस करो अम्मी, अब मैं कौन सा दूर जा रही हूँ, रोज आती रहूंगी मिलने के लिए और तुम भी आती रहना। मेरा बस चले ना तो मैं तुझे हमेशा के लिए अपने घर ही रख लूं। इस वक्त कम वक्त कौन आ गया? चल बेटा मैं देखती हूँ। आ रही हूँ। कब से बजाए जा रहे पता नहीं कौन है। सर्वर तेरे इश्क नचाया, इश्क नचाया। मैं तो अब मांगूंगी हक मेहर में पूरे 5 लाख रुपए लिखवाऊंगी। तू फिर आ गई? मेरी शादी का कार्ड है, सोनी से कहिएगा कि अगर हो सके तो जरूर आए। शायान साहब ने ये ज्वेलरी भेजी है आपके लिए। चल, अरे चल, निकाल इसको। सानिया